गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा 21 डे के चैलेंज का पहला दिन है और हम सबसे पहले आज के पहले दिन का प्लानर बनाते कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो मुझे पढ़ना था उसका मैंने आज प्लान कर लिया कि मैं इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगी और मैंने स्लॉट वाइज उसे डिवाइड कर दिया। तो डे 1 मैंने आज लिखा है क्योंकि मैंने आज से चैलेंज लिया है। तो इस वजह से मैंने सोचा है सुबह के स्लॉट में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद मैंने करंट अफेयर का स्लॉट लगा के रखा है, वो मुझे सुबह ही पढ़ने में ठीक लगता है तो इसलिए मैंने उसे सुबह ही डाला है। फिर जो मैंने ब्रेक का टाइम लिया ना, तो उसमें मैंने सोचा है कि मैं अगर ब्रेक लूँगी, खाना पीना अगर खाई तो उस समय मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ना करंट अफेयर्स का स्लॉट जमा हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा। वो एकदम मेरे पास ना, वो कहते हैं ना उसे, पूरा एकदम स्टॉक में एकदम बढ़ गया है। तो वो सारा रिवीजन करना बहुत ही लेंदी प्रोसेस होने वाला है। तो इसलिए मैंने ब्रेक के टाइम पे रखा है कि करंट अफेयर्स जो प्रीवियसली डेज़ के है उसे रिवाइज़ कर लूँगी। और फिर मैंने उसके बाद जो दोपहर का स्लॉट है उसमें मैंने 1 से 2 घंटे का टाइम दिया है साइंस और टेक में। और ये साइंस टेक पढ़ने के बाद मैं बोलूँगी कि बेसिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी आप पहले पढ़ लो तो आपको सब समझ आएगा। और साइंस और टेक के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो न्यूज़पेपर में होते हैं, उसे आपको ज़रूर कवर करना है। लेकिन उससे पहले आपको अपने बेसिक्स ठीक करने हैं और उसके लिए आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो साइंस टेक के लिए न्यूज़पेपर सही रहेगा, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर रेफ़र कर सकते हो साइंस और टेक के लिए। ये मेरा वही दोपहर का जो स्लॉट होता है साइंस का, तो वही था, तो मैं वही लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं था तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल 6 से 10 तक की एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो पढ़ लो। क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेम हुए हैं ना, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा हुए हैं और 30 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ही नंबर है। और फिर वो करने के बाद मैं रिवीजन करने लगी। और फिर वो क्या होता है कि पढ़ने के बाद ना सब भूल जाते हैं, तो मैं पढ़ भी रही थी और रिवाइज़ भी कर रही थी साथ साथ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो ये काम मैं दोपहर के स्लॉट में कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि मैं एकदम फ़िक्स टाइम पे नहीं पढ़ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुबह मेरा मन कर रहा साइंस का तो मैं साइंस पढ़ूँगी। हाँ, टाइम उतना ही दूँगी, बट सीक्वेंस वाइज़ मेरा सेम नहीं होता बहुत बार, तो इसलिए। और मेरा टाइम बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहता है। कई बार मुझे नींद आ जाती है तो मैं नींद ले लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आदत सी हो गई है, थोड़ा आराम लेती हूँ तो सही रहता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए दोपहर में थोड़ा नींद भी ले लेती हूँ। और उसके बाद अगर आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कर लोगे ना, तो उसके बाद आप लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उसमें पॉइंटर में सारा समराइज़ करके दिया हुआ है, तो वो आपको तभी समझ आएगा जब आप पहले से 6 टू 10th की एनसीईआरटी पढ़े रहोगे। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपको ज़रूरी है कि आप साइंस पढ़ो और उससे आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। थोड़ा गला ठीक नहीं है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सही नहीं आ रही है, तो इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और फिर उसके बाद पढ़ रही थी, मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी पर मुझे पढ़ना था। तो एक बार आप पढ़ लेना 6 से 10th की एनसीईआरटी साइंस की, तो लूसेंट को रेफ़र करना। और 11th की केमिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी है और 12th की, उसमें से मैंने कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक देखे हैं, लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। वो मैं 10th का थोड़ा पढ़ रही थी, तो उसमें एक्चुअली वो मैं ऐसे साइन बना रही थी, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वाला था। जब पढ़ती हूँ तो वो सारा कॉन्सेप्ट एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर लास्ट में देखेंगे कि क्या पॉइंट वाइज मुझे पढ़ना है। पर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा मुझे पढ़ना पड़ता है। फिर मेरा तीसरा स्लॉट था, तो उसमें मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई की। एक्चुअली मैं स्पेक्ट्रम रेफ़र कर रही हूँ, तो मैंने उसके लिए पहला रीडिंग डाल दिया है पूरी बुक में, बट मुझे उसके लिए ना एक बार और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मुझे हिस्ट्री उतना पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो। मैं किस तरह से कर रही हूँ मुझे ही पता है वो, और पढ़ने के बाद मैं तुरंत भूल जाती हूँ। एक्चुअली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि आप उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट नहीं कर पाओगे। साइंस है कि आप उसे रिलेट कर सकते हो। पॉलिटी में भी कई सारे टॉपिक्स हैं, पंचायती राज, प्रेसिडेंट, गवर्नेंस, तो ये हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे सिस्टम में अभी है। बट हिस्ट्री मुझे
उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है बट चैलेंजिंग भी बहुत लगता है। पता नहीं मैं क्या करूँगी हिस्ट्री में। कोई अगर आपको समझ आता है कि हिस्ट्री के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी बनाऊँ तो प्लीज़ आप बताओ। और हाँ, मैं सेल्फ स्टडी तो कर रही हूँ बट उसके साथ मैं यूट्यूब से बहुत हेल्प ले रही हूँ। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं हर सब्जेक्ट के। आपको जिस टीचर के अच्छे लगते हैं आप उसके फॉलो करना और एक ही चैनल फॉलो करना। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही चैनल फॉलो करना, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है पर आप उसको ग्रास्प करो ये ज़रूरी है। तो इसलिए आपको जितना ग्रास्प हो सके तो उस हिसाब से ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हिस्ट्री के लिए मुझे ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत है और ये दिमाग से भी निकल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है इसमें और कुछ भी कॉन्सेप्चुअल मुझे नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे ये कुछ स्पेक्ट्रम के टॉपिक्स मेरे रह गए थे तो मैं वो कर रही थी। और ये मेरा करंट अफेयर्स जो है वो कंपाइल हो गया और ये इतना हो गया 2 मंथ का और मुझे सब रिवीजन करना है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना बीच बीच में तो मैं उसमें करने लगती हूँ। और अभी इसमें रिवीजन करना मैं बाईलिंगुअल लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे रिवाइज़ करने में सही होगा, तो इसलिए तो मैंने अपना मीडियम इंग्लिश से सोचा। और ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मैंने पूरे दिन के रूटीन में इकोनॉमिक्स को टाइम नहीं दे पाई, तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और पता नहीं मेरी क्या आदत है, पढ़ने के बाद ना मैं एक बार जाके क्वेश्चन देखती हूँ कि PYQs में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है और वैसे भी मैंने जितना टारगेट लिया था वो नहीं हो पाया पूरा, तो इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है और दिन भी निकल गया पता भी नहीं चला। तो कल से थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल मुझे और बनाने पड़ेंगे अपने लिए। तो थैंक यू गाइस।